हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एंजल को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उसे फ़ोन आता है। डॉक्टर कहते कि आपके रिपोर्ट आ गए हैं, आपको ल्यूकेमिया है और आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो वो कहती कि आपको कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई? वो कहते कि नहीं, इसलिए आप हॉस्पिटल आके अपनी रिपोर्ट्स ले जाओ। तो वो कहती है कि मैं ही क्यों मर रही हूँ? मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए कितने स्ट्रगल किए हैं। वो स्कम्बक क्यों नहीं मर जाते? फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसने काफ़ी मेहनत से एक प्रोजेक्ट बनाया था, पर उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट को कॉपी करके खुद क्रेडिट खा लेती है। वो उसे धमकी देती है कि मैं हेड ऑफ़िस में जाके तुम्हारी कंप्लेन करूँगी, पर उल्टा उसका मैनेजर उसे ही मारता है। तभी उसकी नाक में से खून भी निकला था, तो समझ जाती है कि अच्छा, ये बीमारी की वजह से सब कुछ हुआ था। तभी उसकी नज़र जाती है टेरेस पे एक लड़के पे, जो कि उसे लगता है कि वो कूदने वाला है और अपनी जान देना चाहता है। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पे ज़िंदा रहना है और इसे इतनी जल्दी है दुनिया छोड़ने की, पर मैं इसे बचा लूँगी। और उसे खींच लेती है, दोनों गिर जाते हैं और दोनों में किस हो जाता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें कूदने में डर नहीं लगता? तो वो कहता है कि मैं बिल्डिंग से कूद रहा था। तो वो कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो, पर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहते हैं कि कौन कूदना चाहता है, मैं तो सिर्फ खड़ा था। पर तभी उसे फ़ोन आता है। उसकी मॉम कहती है तुमने इस महीने के पैसे क्यों नहीं भेजे? वो कहती है कि आप हमेशा पैसे पैसे ही करते रहते हो। उसकी मॉम कहती है पैसे नहीं दिए तो घर मत आना। वो कहती है पैसे के अलावा मेरी लाइफ के बारे में भी कभी चिंता कर लिया करो। और फ़ोन काट देती है। और ये सब कुछ वो सुन रहा होता है। वो उससे नाम पूछता है, तो वो कहती है नाम जान के क्या ही करोगे, वैसे भी 3 महीने में ये नाम दुनिया में रहेगा नहीं। और वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं उसका नाम एंजल होता है, जो कि 5 साल से जियांग ग्रुप में काम कर रही होती है। वहाँ उसे डॉक्यूमेंट लेना देना और मैनेजर को टी सर्व करने जैसे काम करने होते हैं। पर सब लोग उसे काफ़ी ज़्यादा रूड होते हैं। वो सोचती है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं जीने के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं ये 3 महीने अच्छे से जीऊँगी। बाद में हमें उनकी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके मैनेजर कहते हैं कि हमारा इस महीने का सेल्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और सब लोग तालियां बजाते हैं, पर एंजल ताली नहीं बजाती। तो मैनेजर कहता है तुम ताली क्यों नहीं बजा रही? तुम तो चाहती नहीं कि कंपनी में प्रॉफिट हो। वो कहती है आप जो प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ है ना, वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। उसके बाद भी ना तो मुझे क्रेडिट मिलता है, ना मुझे बोनस मिलता है, और ना ही मुझे 6 साल से मुझे सैलरी मिलती है। और ये सब कुछ आपको मिलता है, और मैंने तो सुना है कि आप मुझे निकालने वाले हो, तो अभी तक आपने मुझे निकाला क्यों नहीं? तो बाकी सारे लोग कहते कि आज ही इतनी अलग बिहेव क्यों कर रही है। फाइनली इसने अपने लिए स्टैंड लिया। चलो किसी ने तो सच बोला। मैनेजर कहता है सब अपने काम पे जाओ। तो सब लोग चले जाते हैं। फिर चिंगशी मैनेजर के पास जाके उसे भड़काती, कहती है हमें कोई ना कोई रीज़न ढूंढ के एंजल को कंपनी से निकलवाना पड़ेगा। तो एंजल कहती है हाँ हाँ, मुझे फायर कर दो। अभी तक क्यों नहीं किया? मुझे पता है कि इसके लिए भी तुम्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। बाद में हम देखते हैं मैनेजर और जिंगजी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तभी वहाँ पर एंजल आ जाती है। वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। मैनेजर तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है तुम कैसी हो, एक तो काम पे लेट आई हो, ऊपर से दरवाज़ा भी नॉक नहीं किया और अंदर आ गई। मुझे तुम्हें किसी भी तरह इस कंपनी से निकालना होगा। वो कहती है हाँ, वैसे तो तुम मुझे निकालने वाले थे, पर देखो मैं अभी तक यहाँ पर ही हूँ। अच्छा, मुझे याद आया, तुम तो मुझे निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। तो क्या तुमने अभी तक उनकी परमिशन नहीं ली है? और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, पर एंजल इस बार मुंह तोड़ जवाब दे देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में एंजल शांति से अपना काम कर रही थी। तभी जिंगशी वहाँ पर आती है और अपना सारा काम उसे देकर कहती है तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो, 10 साल से इस कंपनी में काम कर रही हो। यदि तुम ये जॉब छोड़ दोगी तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और इतने काम करने के बाद भी तुम्हारी सैलरी तो बढ़ती नहीं है। एंजल कहती है हाँ, मैं तो मेहनत करके कमाती हूँ, ना कि अपनी बॉडी का यूज़ करके। तुम सैलरी बढ़वाती हो बॉडी का यूज़ करके, इसीलिए अपने काम पे फोकस करो। और सारी फाइल्स देके वहाँ से चली जाती है। बाद में हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो याद करती है कि डॉक्टर ने कहा था यदि वो ज़्यादा डिप्रेस होगी या ज़्यादा काम करेगी तो वैसे तो उसके पास 3 महीने हैं, पर उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग भी आते हैं और एंजल को देख लेते हैं। तो वो उसे अपने पास बुला कर कहते हैं, पर एंजल को वो याद नहीं होता। तो कहते हैं कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। तो एंजल को याद आता है, तो वो उसे अपना पैर दिखाता है हुए कहती है बियर वाली चप्पल। वो कहता है मैं चप्पल नहीं दिखा रहा हूँ, देखो मुझे पैर पे चोट लगी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी चोट से मुझे क्या लेना देना? वो कहता है कि तुमने उस दिन मुझे गिराया था, इसी का नतीजा है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हो? मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। बाद में एंजल जब ऑफिस में होती है तो वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो कहती है कि तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? वो कहते हैं यहाँ पर क्यों आए हो?
तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर गैम्बलिंग में काफ़ी सारे पैसे हार चुके हैं और तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए, तुम पैसे क्यों नहीं भेज रही हो, तुम मुझे समझती ही नहीं। वो कहती है मैं आपको समझती हूँ पर क्या आप मुझे समझते हो? इतने सालों में आपने कभी भी मेरी केयर नहीं की, आपको तो सिर्फ मेरे कमाए हुए पैसों से मतलब है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी मम्मी बैठकर नाटक करने लगती है, देखो ये है मेरी लड़की जिसको मैंने पाला, इसे अपनी फैमिली की कोई चिंता नहीं है। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम ह्यूमन भी हो, तुम अपनी मॉम को कैसे ट्रीट करती हो? तो सब लोग उसे ही ब्लेम करते हैं। उसकी मॉम उसे मारने जाती है तो वो अपने बचाव में साइड हो जाती है, तो वो गिर जाती है। कहती है देखो ये मेरी बेटी जिसको मैंने पाला है वो अपने मॉम पे हाथ उठा रही है। तो सब लोग बातें करते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था एंजल ऐसी लड़की है। तो एंजल कहती है कि मैं किस तरीके की लड़की हूँ, आज तक घर में हर छोटे मोटे खर्चे का ध्यान मैंने रखा है। तो उसकी मॉम कहती है तो फिर अब क्यों नहीं रख रही हो? तो वो कहती है आप मुझसे ही सारी एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हो? ब्रदर ने कितने सालों से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप उसे काम करने के लिए क्यों नहीं भेजते हो? आप मेरा ही खून क्यों चूस रहे हो? मेरे फादर हमेशा दारू पिया करते हैं, गैम्बलिंग किया करते हैं और मेरे भाई को इतने साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी काम पर नहीं जाना। मैनेजर तो ये सब सुन के काफ़ी खुश हो रहा था। एंजल कहती है मुझे कौन समझेगा, इतने सालों में कुछ भी होता है, आप हमेशा मुझे ही डांटती है, आपने कभी भी मेरी केयर नहीं की, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कहता है कि अभी काम पे आई हो, कहाँ जा रही हो? वेंग भी वहाँ पे आया होता है, सब कुछ सुन रहा था, वो भी चुपने लगता है। बाद में एंजल एक कॉफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रही होती है, तो वहाँ पे वेंग भी आता है, तो वो गलती से कॉफ़ी उसके ऊपर गिरा देती है। वो उसे सॉरी कहती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझसे पैसे मत मांगना, मैं तुम्हारा ब्लेज़र वॉश कर दूँगी और तुम्हें वापस कर दूँगी। वो उससे उसका नाम पूछता है तो कहती है कि नाम जान के क्या करोगे? और वह एंजल के लिप पे लगी कॉफ़ी हटाने के लिए उसे टच करता है तो वो उसका हाथ ही मरोड़ देती है और उसे 8 बजे का टाइम देती है यहाँ पे आने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में एंजल वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर एंजल उसे बचा लेती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी? वो कहती है हम इस दुनिया में आते हैं क्योंकि हमें आना होता है और एक दिन हम इस दुनिया से जाना होगा तो चले जाएंगे, तो इसलिए अपनी लाइफ है उसे अच्छे से जीनी चाहिए। तो वो सोचती है कि ये छोटी सी बच्ची ऐसी बातें क्यों कर रही है। एंजल वहाँ से जा रही होती है तो वो पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है एंजल और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके कहता है कि चेयरपर्सन आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो कहती है मैं सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए आई थी और उससे एंजल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहती है। वो कहती है कि इसने मेरी जान बचाई, मैं इसे ज़रूर रीपे करूँगी। वहीं हम देखते हैं कि रात को 8 बजे वैंग एंजल का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एंजल आती है तो वो कहता है कि तुमने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था और खुद इतनी लेट आई हो, बहुत ज़्यादा काम कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। और उससे उसका नंबर मांगता है तो वो कहती है कि हमें इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। वांग तो स्माइल करता रह जाता है। बाद में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसी जानबूझ के मैनेजर को कहती है कि एंजल ने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं उसके अंदर मिस्टेक्स है। मैनेजर कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है। एंजल बताती है कि मैंने जो आपको रिपोर्ट्स दी वो सही है पर मैं जानती हूँ आप दोनों मिलकर मुझे फ्रेम करना चाहते हो। तो जिंगसी उसे थप्पड़ लगा देती है। एंजल कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो वो उसे धक्का दे देती है। फिर दोनों जंगली बिल्ली की तरह लड़ने लगती है, पर जिंगसी की ताकत ज़्यादा होती है तो उसके कपड़े निकालने लगती है। तभी वहाँ पर वैंग आता है जो कि जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों कहते हैं कि इसने अपने काम में मिस्टेक की थी, हम सिर्फ डिस्कस करने आए थे पर ये तो लड़ने पे आ गई और सबने देखा है, उल्टा उसने मुझ पे भी पानी फेंका है, देखो मेरे चश्मे भी अभी तक गीले हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं ये सब कुछ एंजल के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो एंजल उन्हें डायरेक्ट मैनेजर और जिंगसी की प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो दिखा देती है। तो लोग कहते हैं कि ये एडिटेड वीडियो लग रहा है, अभी तो एआई कितना एडवांस हो गया है। पर प्रेसिडेंट उन दोनों को ही जॉब से निकाल देता है, एंजल को सुपरवाइज़र बना देता है। तो एंजल कहती है कि मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, वैसे भी मैं आज रिज़ाइन करने वाली हूँ। तो जिंगशी कहती है कि तुम अब शो ऑफ क्यों कर रही हो? तो कहती है कि तुम अपना करो, तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना सिक्योरिटी तुम्हें धक्का मार के निकाल देगी। फिर उन दोनों के जाने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि सब अपना काम करो और प्रेसिडेंट एंजल को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। फिर वो एंजल के क्लोज जाते हैं। एंजल कहती है कि मैन और वुमन को इतने क्लोज नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है क्या होगा? वो कहती है यदि आप मुझसे और ज़्यादा नज़दीक आए तो पता नहीं मैं क्या कर दूँ। वो कहता है क्या करोगी? वो कहती है कि फिर रिग्रेट मत करना और उसके नेक पे बाइट कर देती है। फिर उसके एप्स को टच करने लगती है, कहती है तुम्हारे एप्स तो काफ़ी अच्छे हैं। वेंग कहता है तुम रिज़ाइन करना क्यों चाहती हो? एंजल कहती है मेरे पास जीने के लिए काफ़ी कम टाइम है, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम कितनी स्ट्रांग दिख रही हो, तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जियोगी। एंजल कहती है बिलीव करना है तो करो, वैसे भी अपने आप को कौन ही ऐसे कर्ज करेगा।
तो वो कहता है ठीक है तुम रिज़ाइन कर सकती हो, पर रिज़ाइन करने के बाद तुम्हें जांग फैमिली में जॉइन होना है। मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख सैलरी दूंगा और इस तरीके से तुम अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकती हो। वो कहती है मेरे पास भले ही कम टाइम है जीने के लिए, पर मैं इतने टाइम में इलीगल काम नहीं करूँगी। वो कहता है डरो मत, मैं तुमसे कोई इलीगल काम नहीं करवाऊँगा। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके जाने के बाद मुझे कुछ जांग ग्रुप में से इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए सच जानने के लिए तुम वहाँ पे जाओगी और इसके साथ तुम मेरे ऐप्स को भी टच कर सकती हो। वो कहती है पर मेरी एक और कंडीशन है, मैं तुम्हारे नेक पे बाइट करूँगी। तो वो कहता है ठीक है डील। बाद में मैनेजर और जिंगशी इंटीमेट होने के बाद बातें करते हैं। कहते हैं अब क्या करेंगे। जिंगशी कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग ग्रुप और जांग ग्रुप कॉम्पिटिटर हैं, हम वहाँ पे जा सकते हैं, फिर हम उस एंजल को मार देंगे। और वो मैनेजर के कान में कुछ बोलती है और चली जाती है। बाद में एंजल जब अपने घर जा रही होती है तब मैनेजर उसके पास जाके उससे बदतमीजी करता है, पर एंजल उसे पीटने लगती है। तभी वांग आके उसे बचा लेता है, पर एंजल की नाक में से ब्लड निकलने लगता है और बेहोश हो जाती है। वांग तुरंत उसे कार में बिठा के हॉस्पिटल लेने जाने लगता है, पर रास्ते में उसे होश आता है। कहती है कि मुझे थोड़ा सा एनीमिया का प्रॉब्लम है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। वो कहता है फिर भी हम एक बार चेकअप करवा लेते हैं। वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, और उसे थैंक यू कहती है। वैंग कहता है उसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, तुमने भी तो मुझे बचाया था। एंजल कहती है प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। फिर वो उसे घर छोड़ देता है। जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उससे वापस पैसे मांगने लगती है। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उससे पैसे मांगो। वो कहती है मैं मरने वाली हूँ, मैं बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी। पर उसकी मॉम उस पर भरोसा नहीं करती और उसका पर्स ढूंढने लगती है पागलों की तरह। कहती है पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, तुम्हारे भाई को गेम खरीदना है, पैसे दो। एंजल पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि तुम्हें हमेशा मुझे कर्ज किया करती थी, हमेशा मारा करती थी, तुम्हें कभी भी मेरी लाइफ की परवाह नहीं थी। देखो अब मैं मरने वाली हूँ, आओ तुम जितना चाहो उतना मुझे मारो। और उसका हाथ पकड़ के खुद को मारने लगती है, बार बार थप्पड़ मरवाती है और फिर हंसने लगती है। तो उसकी मॉम डर जाती है, कहती है पागल हो गई, और वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो रोती है। वहीं वैंग जब घर आता है तो उसके हाथ पे ब्लड होता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम किसी से झगड़ा करके आए हो। तो वो कहता है नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां भेजी पर तुम सबको रिजेक्ट कर देते हो। वो कहता है मॉम मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो कहती है तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हारे दिल को जीता है। वो कहता है कि उसने आपके बेटे की जान बचाई है। वो कहती है एक लड़की ने भी मेरी जान बचाई थी और मैं चाहती हूँ कि तुम कल उससे मिलो। वो मना करता है कि कल मेरी मीटिंग है, पर उसकी मॉम फोर्स करती है कि नहीं तुम्हें मिलना ही होगा। फिर बाद में एंजल वहाँ पे वेट कर रही होती है तो उसकी मॉम वेंग को ज़बरदस्ती खींच खींच कर लेकर आती है। वो तो अपना चेहरा ही छुपा रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता था ना कि वो एंजल ही है। उसकी मॉम ज़बरदस्ती कहती है देखो तो सही कौन है। जब वो देखता है तो वो एंजल होती है, तो वो खुश हो जाता है, उसके पास आके बैठता है। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहती है कि क्या तुमने इसे बुली तो नहीं किया। तो वो अपने नेक को टच करते हुए कहता है कि इससे पूछो कि किसने किसको बुली किया है। तो एंजल शर्माने लगती है। उसकी मॉम कहती है ठीक है, अब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वैंग उसके पास जाके उसे कुछ काम देता है। वो कहती है कि क्या तुम आंटी को जानते हो। वो कहता है मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ, वो मेरी मॉम है। बाद में एंजल जांग ग्रुप में जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात जेंगशी से होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सीट ढूंढ रही हो, तुम्हारी सीट तो प्रेसिडेंट के दिल में है। कोई कह रहा था कि हमें मेल का यूज़ नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जब बात तुम पे आती है तो तुम्हारे लिए वो सब गलत हो जाता है, तुम भी तो वही कर रही हो। तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है। दोनों लड़ रहे होते हैं तभी वह वहाँ पे वेंग आ जाता है और एंजल को बचा लेता है। तो वो कहते हैं भले ही तुम यहाँ पर आ गए हो, पर ये कंपनी मेरे अंकल के अंडर है और मैं यहाँ की सुपरवाइज़र हूँ। तभी वहाँ पर उस कंपनी के चेयरपर्सन आते हैं जो कोई और नहीं पर वेंग की मॉम होती है। तो जेंगशी के अंकल इन सबको इंट्रोड्यूस करवाते, कहते ये मेरी भतीजी है। पर चेयरपर्सन को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर एंजल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो ऑफिस में जाकर सीईओ को थैंक यू कहती है कि आपने अच्छा किया कि आपने एंजल और मेरे बेटे को इस कंपनी के अंदर ले लिया। वहीं पर मैनेजर और जेंगसी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि वैंग और एंजल यहाँ पर भी आ गए थे। फिर जेंगसी कहती है कि ये कंपनी के सीईओ मेरे अंकल हैं और मैं कुछ ना कुछ करके ये कंपनी को हमारे अंडर ले लूँगी। फिर हम दोनों उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। बाद में वेंग और एंजल दोनों घर जा रहे होते हैं। वांग कहता है कि आज हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो मैं इस बार तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे इजीली अपने एप्स टच करने का मौका दे रहे हो। तो वो हंसने लगते हैं। तभी उसके नाक में से खून निकलने लगता है। वो छुपाती है तो उसका हाथ देखता है, उसमें खून लगा होता है। वो कहता है चलो हॉस्पिटल जाते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। वो कहती है मैं ठीक हूँ, ये तो जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे नाक से खून थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि तुम काफ़ी हॉट हो। तो वो लोग मुस्कुराते हुए वॉकिंग करते हैं।
वहीं जेंगसी उसके अंकल से कंप्लेन करती है कि आपने उन दोनों को जहाँ ग्रुप में क्यों ज्वाइन किया। वो कहते हैं कि मैं चेयरपर्सन की रिक्वेस्ट पे उनके बेटे को सुपरवाइज़र के तौर पे रखा है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं उनके जियांग ग्रुप को डाउन कर दूंगा। इवन मैंने नोटिस किया है कि वो एंजल में काफ़ी इंटरेस्टेड है और इस चीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। बाद में एंजल काम कर रही होती है तो वेंग उसके लिए सूप लेकर आता है। कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा सा अच्छे से खाओ। तो वो कहती है अभी मैं काफ़ी ठीक फील कर रही हूँ। तो पीछे से जेंग से कहती है कि सच में एंजल काफ़ी लकी है, देखो ना प्रेसिडेंट उसके लिए सूप लेकर आए हैं। वो उनको प्रोजेक्ट देते हैं, कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते थे पर हमारे इतने अच्छे नसीब नहीं है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिले। तो एंजल कहती है कि यदि तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो हम बात करके दिलवा सकते हैं। तो वो कहते कि नहीं, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता, ये स्पेसिफिकली मिस्टर वेंग के लिए दिया गया है। बाद में कार में दोनों बातें करते हैं। एंजल कहती है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, ज़रूर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो कहता है मेरे फादर के जाने के बाद दोनों ग्रुप अलग हो गए थे और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी प्रोजेक्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम सारी इन्फॉर्मेशन और सच इसके थ्रू जानना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर वो कहता है कि एक बार ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद तुम वापस जियांग ग्रुप में काम करने आ सकती हो। वो कहती है कि डिपेंड करता है कि ये काम कितने टाइम में होगा, तुम्हें तो पता है मेरे पास 3 महीने हैं। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास 90 दिन है। और उसी टाइम को वो घंटे मिनट और सेकंड में भी कैलकुलेट करके कहता है। एंजल कहती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन तो काफ़ी एक्यूरेट है। वो कहता है मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हें रीपे करना चाहती है, तुमने उसकी जान जो बचाई थी। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है, वहाँ पे उसकी मॉम ने डिनर बनाया होता है। फिर वो लोग सब डिनर कर रहे होते हैं तो विंग जानबूझकर एंजल को टीज करता है। कहता है मॉम इसे ना नेक पीस ज़्यादा पसंद है और फिर गले पर इशारा करके बताता है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तो फिर उसको ज़्यादा नेक पीस दो। तो फिर वो उसे किक करती है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ। वो कहता है देखो ना मुझे किक कर रही है। तो एंजल काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं जिंगशी और मैनेजर और उसके अंकल बातें करते हैं। कहते हैं उन लोगों ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अंकल कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तुम दोनों को भी हैंडल करना है। वो कहती है पर इसमें तो प्रॉब्लम है। मैनेजर कहता है यदि अंकल कह रहे हैं तो हम ये करेंगे। वहीं एंजल की मॉम और उसके भाई उसके घर में आए होते हैं। उसकी मॉम कहती है कि अपनी सिस्टर से पैसे मांगना। तभी वहाँ पर वेंग और एंजल भी आते हैं। एंजल कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। उसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई है ये, तो हम तो यहाँ पे आएंगी। वो कहते हैं कि भले ही आप यहाँ पे आए पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो वो वेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम तो कह रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों आया है और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी दिख रहा है। तो वेंग कहता है कि कितने पैसे चाहिए। वो कहती है 5 मिलियन। तो वो कार्ड देके कहता है इसमें 10 मिलियन है, अब इसके बाद एंजल को परेशान मत करना वरना मैं रूथलेस हो जाऊंगा। तो वो लोग कार्ड लेके वहाँ से भाग जाते हैं। एंजल उसे थैंक यू कहती है मैं तुम्हारे ये पैसे रीपे कर दूंगी। वो कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे रीपे करने की ज़रूरत है, तुम मुझे इंटरेस्ट दे सकती हो। वो कहती है इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट। फिर वो उसके सिर पे किस करता है, कहता है इस तरीके का इंटरेस्ट। तो वो उसे हक कर लेती है। बाद में जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो वेंग कहता है कि मैंने कल सोचा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस परेशान करने आएगी तो तुम्हें डील करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्यों ना तुम एक बॉडीगार्ड हायर कर लो, क्यों ना मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ। तो वो स्माइल करने लगती है तो वेंग उसे किस कर लेता है। तो वो क्यूटली अपने फेस को कवर कर लेती है। बाद में हमें उनके ऑफिस में एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे प्रेसिडेंट उन्हें काम सौंप रहे होते हैं। कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट को वेंग और मैनेजर दोनों ही लीड करेंगे और उनके अंदर जो भी स्पेसिफिक चीज़ों को करेक्ट करना है वो काम जेंगशी और एंजल करेगी। तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो जेंगशी कहती है प्रॉब्लम्स नहीं है, बस तुम्हें काम करना नहीं आता और ये जियांग फैमिली नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रिंस की तरह ट्रीट नहीं करेगा। एंजल कहती है पर्सनल ग्रजेस को साइड में छोड़ो पर इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है। पर वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दोनों कहते हैं यदि इसके अंदर प्रॉब्लम है और आउटकम में भी प्रॉब्लम आई तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। बाद में एंजल और वांग दोनों सोफा पर बैठे होते हैं। वेंग कहता है कि क्या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। वो कहती है कौन सा प्रपोजल। तो वो कहता है कि बॉडीगार्ड वाला, प्रोटेक्शन करने वाला प्रपोजल। तो वो उसे चाबी निकाल कर दिखाती है। तो वो कहता है कि क्या ये मेरे लिए इनविटेशन है। तो वो उसके क्लोज जाकर उसके नेक पे बाइट कर लेती है। वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे नेक पे बाइट क्यों करती रहती हो, क्या ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, चलो मुझे भी तुम्हारे नेक को टेस्ट करना है। फिर वो भी उसके नेक पे बाइट करता है। फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वेंग ने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट का काम कर लिया होता है। तभी उसे फ़ोन आता है। मैनेजर वे कहता है कि आपने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में मिस्टेक बताई थी वो अंकल की केयरलेसनेस की वजह से थी, जो कि अब करेक्ट हो चुकी है और अब मैं तुम्हें नया डेटा भेज रहा हूँ। हम लोग इसमें से अच्छे से काम करेंगे और हमें चारों को टीम में काम करना है और इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फिर वो फ़ोन रख देता है। एंजल कहती है ये इतना अच्छा तो है नहीं, फिर जितनी ज़्यादा शांति उतनी ज़्यादा बड़ा तूफान।
लास्ट टाइम उन्होंने मुझे गलत डेटा दिया था और मुझे फ्रेम किया था। पक्का इस बार भी उन्होंने हमें ऐसे ही फ्रेम करना चाहते हैं। वेंग उससे पुरानी फ़ाइल माँगता है, वो लोग ढूँढते हैं तो उनको वो फ़ाइल नहीं मिलती। वो कहते हैं कि ये फ़ाइल शायद प्रेसिडेंट के घर पे होगी। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट चैंग और प्रेसिडेंट शू दोनों मिलते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट शू को पता चलता है कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट चैंग का किया करा है। यंग फैमिली को फ्रेम करना चाहता है, उनके बिजनेस को डाउन करना चाहता है और वेंग को जेल भेजना चाहता है। वो कहती है अच्छा तो तुम इतने टाइम से प्रिटेंड कर रहे थे। वो कहता है कि इस बार तुम लोग नहीं बचोगे और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वेंग और एंजल वो फाइल ढूंढ रहे होते हैं। एंजल के पास एक फ़ाइल लगती है, वो कहती है फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हमें ये नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहता है कि हमारे पास टाइम है, अभी भी हम ढूंढ सकते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर वे और जेंगसी आते हैं, कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी मदद कर दें कुछ एविडेंस ढूंढने में। तो एंजल कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है, हम लोग एविडेंस ढूंढ के ही रहेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कैसे ढूंढोगे, कहते हैं कि अब तुम इस बार बुरी तरीके से फंस चुके हो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट चांग भी आता है। वो कहता है कि अब तो मैं बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि तुम चोरी चुपके से फाइल चुरा रहे हो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट शू आती है, कहती है तुम बोर्ड मीटिंग में क्या ही कंप्लेन करोगे, जो क्राइम तुमने किया है ना उसके लिए तुम्हें जेल भेजा जाएगा। वो पुलिस को लेकर ही आई होती है और एक फ़ाइल दिखाती है जिसमें उसने जितने भी क्राइम किए होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्रेसिडेंट जंग का तो दिल ही बैठ जाता है।